द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रूबिका लियाकत को आप बखूबी जानते हैं और रूबिका लियाकत किस तरीके की एंकरिंग करती, किस तरीके की पत्रकारिता करती हैं, साहब को कैसे खुश करने के लिए उनकी पत्रकारिता होती है, सब कोई जानता है। और शायद यही वजह है कि उनकी पत्रकारिता को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे और खड़े होते रहेंगे आगे भी चल के। इस बार वो मोहम्मद शमी का इंटरव्यू ले रही थी। मोहम्मद शमी के द्वारा जो बातें कही जा रही थी उससे रूबिका लियाकत की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि रूबिका लियाकत तो वैसी ही बात करती हैं जैसा उन्हें पीछे से आदेशित किया जाता है, और वैसी ही बात वो रखने की कोशिश करना चाह रही थी। लेकिन उनको जवाब भी मोहम्मद शमी ने एक के बाद एक तगड़े जवाब दिए हैं, और वो जवाब मैं आपको सुनाऊंगा। ज्यादा नहीं सुना सकता क्योंकि आप जानते हैं कि कॉपीराइट का थोड़ा इशू रहता है इस वजह से, लेकिन वो मैं बताने की कोशिश करूंगा क्या कुछ चीजें हुई। एक वीडियो, 2-3 वीडियो खैर वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो ये वायरल हो रहा है कि रूबिका लियाकत सवाल पूछ रही थी और वो देश में हिंदू मुसलमान को लेकर सवाल पूछती हैं, और बाद में अपना बचाव करते हुए कहती नहीं ये राजनीति की बात नहीं करे। जबकि आप जानते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच जो विवाद की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, इसका राजनीतिक नफा नुकसान है। ये ना मानते हुए भी, ये भले ही रूबिका लियाकत ये बात कहती है कि नहीं इसका हम राजनीतिकरण से नहीं देखना चाहते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुसलमान जो है कि दंगा फसाद हो रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, ऐसा हो रहा है। वो सवाल वो पूछती हैं और उसको अलग एंगल से घुमा के पूछती हैं। उसका जवाब जो है मोहम्मद शमी ने बिल्कुल सटीक तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि जो जय श्री राम का नारा लगाकर दंगा करने वाले लोग, उनका काम ही यही होता है। उनको और कुछ चाहिए ही नहीं, उनको समरसता नहीं चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए, उनको बवाल करना, वो बवाल कर रहे हैं अपना। तो सीधे तौर पर इस जवाब की शायद उम्मीद तो रूबिका लियाकत को नहीं रही होगी, लेकिन यह जवाब मोहम्मद शमी ने दिया। क्या जवाब दिया, जरा 5 सेकंड आप सुन लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। सुनिए। लोग चाहते ही वो हैं, उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं चाहते। तो सुना आपने, सीधे तौर पर जवाब मोहम्मद शमी की तरफ से दिया गया। मोहम्मद शमी ने सीधे कह दिया कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो की जा रही हैं, ये इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि उनका काम ही है जय श्री राम बोलकर दंगा फसाद करना। दरअसल ये रूबिका लियाकत ये दिखाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी कि कैसे भी करके देखिए, लोग कहते हैं कि हिंद मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को खतरा है, जगह जगह जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। इस तरीके से घुमाकर उन्होंने सवाल पूछा, तो उसका जवाब भी बिल्कुल सटीक तरीके से मोहम्मद शमी की ओर से दिया गया, और फिर उसके बाद रूबिका लियाकत बिल्कुल शांत हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंडिया स्टोरी ने भी लिखा है कि इंटरव्यू में हिंदू मुस्लिम का एंगल लाने वाली रूबिका लियाकत को मोहम्मद शमी ने ऐसा जवाब दिया कि दिल खुश हो जाएगा। जय श्री राम के नारे लगे और दंगा फसाद हुआ है तो वो लोग चाहते ही वही हैं। यही बात कही है मोहम्मद शमी ने कि वो लोग वही चाहते हैं। सुनिए मोहम्मद शमी का जबरदस्त जवाब। अब ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है। एक और वीडियो दरअसल वायरल है, वो भी हम आपको बता देते हैं, जिसमें वो ये कह रहे थे कि आपको किसी चीज से चिढ़ होती है कि नहीं होती है। रूबिका लियाकत ये पूछ रही थी कि आप बताइए आपको किस चीज से चिढ़ होती है। तो उन्होंने बताया कि जो लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। इशारों इशारों में रूबिका लियाकत को कटघरे में खड़ा कर दिया मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी का ऐसा जवाब सुनकर रूबिका लियाकत बाद में अगर अपने इंटरव्यू को देख रही होंगी तो वो भी कह रही होंगी कि क्या बोल दिया है। और उस वक्त भले ही रूबिका लियाकत मुस्कुरा रही थी, लेकिन सीधे तौर पर मोहम्मद शमी ने जवाब दे दिया था। दरअसल मोहम्मद शमी से पूछ रही थी कि किस बात से आपको चिढ़ होती है, दिक्कत होती है। तो मोहम्मद शमी ने कहा कि जो लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं उन लोगों से मुझे चिढ़ होती है। जो लोग आगे कुछ दिखाते हैं पीछे कुछ और होते हैं, उन लोगों से दिक्कत होती है। तो यह बात सीधे तौर पर रूबिका लियाकत पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी कि रूबिका लियाकत क्या अपना काम ईमानदारी से नहीं करती हैं। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल, यह हम नहीं कह रहे, ये जनता कहती है, जनता जनार्दन कहती है। तो ये वीडियो भी मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहता हूं किस तरीके से जब चिढ़ की बात पर सवाल पूछा गया रूबिका लियाकत की तरफ से, तो किस तरीके से जवाब रूबिका लियाकत ने दिया, जरा देखिए। चोरी चकारी से यार, अगर आपका प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन में अगर आप अपने आप से चोरी कर रहे हो, मतलब आप धोखा दे रहे हो सामने वाले को। तो आप इस बात को जरूर समझ गए होंगे किस तरीके से रूबिका लियाकत का जो इंटरव्यू था, जो प्लानिंग थी रूबिका लियाकत की, और रूबिका लियाकत क्या पीछे से जो सवाल लिख के आए होंगे, उन्हीं सवालों को आगे जो प्रचारित और प्रसारित कर रही थी, उन्हीं सवालों को पूछ रही थी। उन सवालों के ऐसे जवाब मोहम्मद शमी की तरफ से दिए जाएंगे, इस बात का इल्म नहीं था, नहीं तो शायद इंटरव्यू ही ना होता। लेकिन ये इंटरव्यू में उस तरीके के जवाब दिए गए, और इसके बाद जो है अब काफी घिर गई है रूबिका लियाकत। लगातार जो है सोशल मीडिया पर ये बयान वायरल हो रहे हैं। मिस्टर रिएक्शन वाला ने भी ये लिखा था, जिसमें रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे कि आपको किस चीज से चिढ़ होती, तो लिखा है इसमें कि ऐसे कौन बेइज्जती करता है भाई। मतलब सीधे तौर पर रूबिका लियाकत की भयंकर बेइज्जती हुई है, ऐसा लोग कह रहे हैं।
नरगिस बानो ने भी वीडियो शेयर किया है, उसमें लिखा है कि इंटरव्यू में हिंदू मुस्लिम का एंगल लाने वाली रूबिका लियाकत को मोहम्मद शमी ने ऐसा जवाब दिया कि दिल खुश हो जाएगा। जय श्री राम के नारे लगे हैं और दंगा फसाद हुआ है तो वो लोग चाहते ही वही हैं। ये सीधे तौर पर कहा कि वो लोग वही चाहते हैं। सुनिए मोहम्मद शमी का जबरदस्त जवाब। उसके बाद मोहम्मद शमी का एक और वीडियो है। रूबिका लियाकत, आपको किस बात पर गुस्सा आता, मतलब चिढ़ होती है, यही सवाल पूछा मोहम्मद शमी। जब आप अपने प्रोफेशन में चोरी करते हैं तो ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। ये सीधे तौर पर बात कही गई है कि जब आप अपना काम नहीं करते हैं, अपना काम में चोरी करते हैं अपने प्रोफेशन में, तो ऐसे लोगों पर गुस्सा आता है। इस बात पर स्टूडियो में बैठी भीड़ ने ताली बजाई क्योंकि भीड़ समझ गई कि पत्रकारिता के आड़ में चापलूसी कौन कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से रूबिका लियाकत की इस इंटरव्यू में ज्यादा फजीहत होती हुई नजर आ रही। द मुस्लिम ने लिखा कि JSR के नारे लगे हैं और दंगा फसाद हुआ है तो वो लोग चाहते ही वही हैं। सुनिए मोहम्मद शमी का रूबिका लियाकत को जवाब। दरअसल उन्होंने पूछा कि कौन मतलब जो जय श्री राम का नारा लगाने की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि सब कुछ हो रहा है, तो उस पर भयंकर तरीके से एक सटीक जवाब दिया कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जो बवाल करते हैं, उनका काम ही यही है, वो यही करने के लिए आते हैं। राजेश बेनीवाल लिखते हैं, वाह क्या जवाब दिया है मोहम्मद शमी भाई। रूबिका लियाकत को लोग यही जवाब डिजर्व करते हैं। ये लोग मतलब ऐसे लोग, जिस तरीके का जवाब मोहम्मद शमी की ओर से दिया गया है, ये लोग ऐसे ही जवाब को डिजर्व करते हैं जिस तरीके का जवाब इनको दिया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये पूरा वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। जगह जगह से जो है लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं अपना, कि जिस तरीके का सवाल रूबिका लियाकत की ओर से पूछा गया है, उस सवाल का सटीक तरीके से जवाब भी दिया गया है और रूबिका लियाकत जी उसमें घिरती हुई भी नजर आ रही हैं। पूरी तरीके से वीडियो वायरल है और इसको लेकर जो है चर्चा भी जोर शोर से हो रही है। किस तरीके से रूबिका लियाकत सवाल पूछ रही थी और अपने ही सवालों में रूबिका लियाकत घिर गई। अब देखिए लोगों का रिएक्शन, आम लोगों का भी रिएक्शन जान लेते हैं क्या कहना है। शाकिर नदीम लिखते हैं कि रूबिका लियाकत का तो मोए मोए हो गया। मोए मोए वो ट्रेंडिंग में रील चल रही है जिसमें मोए मोए का जो है यूज किया जाता है, तो वही कह रहे हैं कि इनके साथ तो मोए मोए हो गया। ये कांचन द्विवेदी लिखती है कि जय श्री राम क्या मुसलमान की इजाजत लेकर बोला जाए। रूबिका लियाकत, भूल गए हैं कि हिंदुओं के बड़प्पन से भारत में है और मताधिकार भी मिला है पाकिस्तान देने के बावजूद, फिर भी यहां धौंस जताना है तो प्रतिक्रिया तो होगी। फिर विक्टिम कार्ड मत खेलना, कश्मीरी हिंदू के साथ क्या हुआ क्या था, ये भी देखिए लोग किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। विनोद पंडित लिख रहे हैं कि मुसलमानों से मेरी अपील है कि तुम अल्लाह के बताए गए मार्ग पर चलोगे तो जन्नत मिलेगी और अगर मुल्ला और मौलवियों के बताए रास्तों पर चलोगे तो लानत मिलेगी। बात सच्ची है पर कड़वी है। इस तरीके के लोग भी कुछ आकर इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इरफान शेख लिखते हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, RSS के बलबूते पर है और जहां दंगा करवा जाती है। RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन सब का हाथ रहता है, भाजपा शामिल है। मतलब जहां जहां दंगे फसाद जैसी खबरें आती हैं वहां भी इस तरीके के ही लोगों का हाथ होता है। तो ये सीधे तौर पर बात कही गई मोहम्मद शमी के द्वारा कि जो लोग इस तरीके की चीज करते हैं उनका काम ही यही है, उनको मतलब ही इसी चीज से है, दंगा फसाद करने से। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।